सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति प्रातः काल के स्वाध्याय में उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के सत्र में कठोपनिषद में पहले अध्याय के पहली बल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग यमराज का प्रलोभन। कल आपने 22 श्लोक तक का प्रसंग सुना और 23वें श्लोक में यमराज का प्रलोभन। एवं मुक्तोपि पुनः प्रलोभयन उवाच मृत्यु। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु से प्रलोभित करता हुआ फिर बोला, यानी कि यमराज ने नचिकेता से कहा कि तृतीय वरदान को छोड़ करके और जो मर्जी वो मांग लो। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमप अश्वान् भूमेर्महद आयतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, स्वयं च जीव मतलब स्वयं अगर 100 वर्ष की आयु चाहता है, तुम जितनी आयु चाहो उतनी आयु ले लो। और अगर तुम 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते और बहुत से पशु हाथी स्वर्ण चांदी घोड़ा हीरा जो चाहो जमीन जायदाद और घोड़े आदि और विशाल भूमंडल भी मांग ले, स्वयं भी जितने वर्ष जीना चाहे, हे नचिकेता तो जितने वर्ष तक जीने की इच्छा रखे उतने वर्ष की आयु मांग लो। भाष्य में जिनकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है उनको जाना ही पड़ता है और 100 वर्ष तक आयु पूरी करने वाले भी कम ही लोग होते हैं। शतायुषः शतं वर्षाणि आयुंषि एषां तांग शतायुषः, यानी कि जिनकी 100 वर्ष की आयु हो ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र मांग ले। हे नचिकेता, तृतीय वरदान को आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, अथवा कहां रहता है, कैसे, आत्मा के विषय में मैंने तृतीय प्रश्न को छोड़ करके तुम 100 वर्ष वाले पुत्र पौत्रादि को मांग लो। गऊ हाथी घोड़ा अश्व हीरे मोती जवाहर सोना चांदी तुम्हें जो चाहिए वो सब मांग लो, पर आत्मविद्या को छोड़ करके आत्मविद्या के विषय में प्रश्न मत करो। तो गौ आदि बहुत से पशु हाथी सोना तथा घोड़े पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन माने बहुत बड़ा भूखंड वो मांग लो। और मंडल आश्रय का अर्थ मंडल भी होता है। आयतन माने आश्रय यानी कि मंडल, ऐसा जो बड़ा भूभाग जिस देश में है ऐसा बड़ा देश मांग लो पूरा का पूरा। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे नचिकेता, तुम स्वयं च जीव त्वं जीवधारय शरीरं समग्र इंद्रिय कलापम शरदो वर्षाण यावदिच्छसि। स्वयं जितना जीना चाहो उतने वर्ष जीवित रह लो, वो भी वरदान मांग लो। अर्थात शरीर यानी कि स्वयं इंद्रिय कलाप को धारण करे और इंद्रियां भी काम करेंगी और जब तक तुम जीना चाहो तब तक उतनी आयुष मांग लो। और एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं व्रणेष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वं कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यम
माने इसी के समान यदि कोई और वर की इच्छा मन में हो और तुम उचित किसी वर को चाहते हो अथवा धन चिर स्थायिनी जीविका मांग लो, राज्य मांग लो, हे नचिकेता इस विस्तृत भूमि में तो वृद्धि को प्राप्त हो, माने पुत्र पौत्रादि ये भी शतायर हो और तुम भी जब तक जीना चाहो तब तक जियो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला, यानी कि तुम कभी बूढ़े भी नहीं होगे, कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला, काम भाजंग, कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूं। एतत् तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन, माने पहले जो कहे आए हैं उसी के अनुसार नचिकेता के प्रति संबोधन करते हुए यमराज कहते हैं, हे नचिकेता तुम आगे भी तुम्हारी अगर इच्छा है, माने इस उपयुक्त वर के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी हमसे मांग सकते हो। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर, सीमा में नहीं, असीम, तुम जितना चाहो सोना चांदी, टनों कुंटलों जितना सोना चांदी चाहो, प्रचुर राशि जिसकी सीमा नहीं, उतना सोना प्रचुर मात्रा में तुम स्वर्ण और रत्न आदि उस धन के साथ चिर स्थायी जीविका का भी उपार्जन मिले तुमको, और तुमको जीविका की व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी, जीविका भी मिलेगी। अधिक क्या कहे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू राजा होकर के और वृद्धि को प्राप्त हो, और तो क्या मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी कामनाओं का काम भाजी अर्थात इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूं, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूं। यमराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकती है, ऐसे ही यमराज कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं, धर्मराज कभी असत्य व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वे सत्य संकल्प होने के नाते से, तो हे नचिकेता मैं सत्य संकल्प होने के नाते से जो तुझे वर दूंगा वो अवश्य पूरा होगा। इसलिए तुझे और भी कोई इच्छा हो तो उसे भी मांग सकते हो, केवल आत्मविज्ञान को, जो आत्म विषयक प्रश्न है, इसको छोड़ करके। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामा छंदतः प्रार्थयस्व, इमे रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशा लभ्यनीया मनुष्ये, आविर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षे। मनुष्य लोक में, मर्त्यलोके मनुष्य लोक में जो जो भोग सामान्य व्यक्ति के लिए, अन्य लोगों के लिए अति दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक, भोग तो होते हैं, कभी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, आंख नाक कान इंद्रियां जवाब देती हैं, तो भोग की इच्छा तो भोगने की होती है, परंतु इंद्रियां साथ नहीं देती हैं तो भोग नहीं सकते हैं। तो यमराज ने कहा तुम्हारी इंद्रियों को, मन को, इन सब को भोगों को भोगने के योग्य बना देता हूं, ताकि तुम खूब भोग सको। और भोगों को तो स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहां रथ और बाजों के सहित ये रमणियां माने सुंदरियां, अप्सराएं, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती हैं। देव अप्सराएं, देवांगनाएं मनुष्यों को कहां जल्दी मिलती हैं, परंतु हे नचिकेता तुम चाहो तो तुमको अप्सराएं, देव स्त्रियां भी तुमको इच्छित मिलेंगी। मेरे द्वारा दी हुई इन कामिनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु नचिकेता तू मरण संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछ। ये कामा प्रार्थनीया दुर्लभाश्य कुत्र मर्त्यलोके, जो जो काम माने इस मृत्युलोक में जो जो कामनाएं माने प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ हैं, उन सबको छंदता, छंदता का अर्थ है इच्छानुसार,
तुम अपनी इच्छा के अनुसार इनको भोगों को भोग सकते हो, स्वच्छंदता पूर्वक इच्छानुसार मांग सकते हो। और इसके सिवा ये रामा रत क्रीड़ायाम धातु है, रम रमणे, तो यहां पर रामा जो पुरुषों के साथ रमण करती हैं उन्हें रामा कहते हैं। जो शारीरिक सुख प्रदान करती हैं और पुरुषों के साथ में रत सुख प्रदान करते हैं पुरुषों को, उन्हें रामा कहते हैं। तो जो पुरुषों के साथ में रमण करती हैं उन्हें रामा कहते हैं। ऐसी ये दिव्य अप्सराएं जो देवलोक में हैं, दिव्य अप्सराएं सरथा, रथेन सहिता सरथा, और रथों से और रथों के सहित, सतुरिया माने बाज माने घोड़ों के सहित मौजूद हैं। हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना अर्थात ऐसी स्त्रियां मरण धर्मा मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य कभी संभव नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई ये परिचारिकाओं से तू अपनी परिचर्या अर्थात पाद प्रक्षालन, चरण धुलवाना, और भी जो सेवा है जिसे तुझे सुख प्राप्त हो, ये सभी सेवा करेंगे तेरी। तो पाद प्रक्षालन आदि, आदि में और भी सब सेवा करा। किंतु हे नचिकेता, मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं, ऐसा कौवे के दांतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। तुझे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। एवं प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता महाद हृदवत अक्षोभ्य, माने इतना सब प्राप्त होने के बावजूद भी, स्वर्ग भी ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं भी ले लो, इच्छित धन धान जो चाहिए वो ले लो, इतना सब होने के बावजूद भी इसके बावजूद भी जैसे अथाह समुद्र में, अथाह सागर में और अथाह पानी में क्षोभ नहीं होता है। माने इतना प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने अपने महान सरोवर के समान अशुद्ध अपने मन में कोई क्षोभ नहीं होने दिया, और नचिकेता के यहां पर कोई क्षोभ नहीं हुआ। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।